हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो हाफरली एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। ये हमारा रिवीजन वीडियो है, एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, फटाफट कॉपी किताब ले लेंगे अपने साथ में और उसके बाद जो भी चीज़ें हम पढ़ाते जाएंगे आराम से आप उसको लिखते जाएंगे। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का रिवीजन करेंगे। स्क्वायर का पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। क्या निकालने के लिए सीखेंगे? स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए स्क्वायर निकालने के लिए बहुत सारा मेथड्स है, जिसमें हम लोग फर्स्ट मेथड जो सीखने वाले हैं जिसको डायगोनल मेथड कहते हैं। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? पहला मेथड जो हम लोग सीखेंगे वो है डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड से स्क्वायर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में सीखेंगे डायगोनल मेथड से। ठीक, समझिए डायगोनल मेथड में क्या किया जाता है। जैसे मान लो अगर हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का स्क्वायर क्या होगा डायगोनल मेथड से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले देखिए इस तरह का एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये 2 डिजिट का नंबर है इसलिए इधर से 2 और इधर से 2 बनाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से डायगोनल इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कितना 25 है, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 2 यहाँ और इस तरह से 5। ठीक, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐसे पढ़ेंगे। 2 2 जा 4 है 4, तो अपने से यहाँ 0 लगा देंगे। 2 डिजिट बनाना है, पीछे नहीं लगाना 0, आगे लगाना है। तो आया 0 4, तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 4। तो देखिए 2 5 जा 10, देखिए ये 2 डिजिट है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 5 2 जा 10, देखिए 10, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। 5 5 जा 25, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करते हैं समझो। ये जो डायगोनल है इसके ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 है तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। अब इसको आगे देखिए, इसके बाद इस डायगोनल में देखिए क्या क्या है, 1 4 1 है, तो 4 1 5 और 1 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे क्या बोलिए, नीचे है 2 है, सिंगल डिजिट है 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5, ये भी सिंगल डिजिट है 5 लिखेंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट रहेगा तब, सिंगल डिजिट रहेगा तब, लेकिन अगर डबल डिजिट आएगा तो उसका उपाय बताते हैं उसके लिए क्या किया जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6 2 5, यही आंसर हो गया। ठीक, लेकिन ऐसा भी आ सकता है। अब देखिए कुछ ऐसा है, मान लीजिए है 94 है, अब इसका स्क्वायर निकालना है हमको, 94 का स्क्वायर निकालना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले यहाँ पे डायगोनल बनाएंगे, इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद डायगोनल खींचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह से क्या 94 है, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए कैसे टेबल पढ़ेंगे। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो यहाँ 8 और यहाँ 1 लिखेंगे। 9 4 जा 36, तो यहाँ 3 और 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर 4 9 जा 36, यहाँ 3 और 6, 4 4 जा 16, 1 और 6। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्या किए पता चला? 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो यहाँ 8 यहाँ 1 लिखेंगे। 9 4 जा 36, तो यहाँ 3 और यहाँ 6 लिखेंगे। 4 9 जा 36, तो 3 और 6 लिखेंगे। 4 4 जा 16, तो 1 और 6 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या लिखना है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है, इसके ऊपर में जो उसको लिखना 8 8 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बोलिए कितना है,
3 3 6 और एक 7, 3 3 6 और एक 7, यहाँ 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 6 6 12 और एक 13, यहाँ 13 लिखेंगे और फिर नीचे 6, यहाँ 6 लिखेंगे। ध्यान ये रखना है कि गैप बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिंगल डिजिट है, यहाँ से अपने जीरो लगा के डबल डिजिट बना दीजिए। यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ पे डबल बना दीजिए। इसको डबल करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ 6 है, अब इसके आगे क्या है 0, यहाँ 0 ऐड कर दीजिए, 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस 3 को छोड़ देना है, यहाँ पे 1 है, 1 आगे ऐड कर देना है, कितना हो गया 8, ठीक है। मतलब ऐड करेंगे तो 0 8 आएगा। अब 8 को छोड़ देना और इस 0 को यहाँ पे ऐड कर देना, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, अब हमको निकालना 94 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो रहेगा उसको पूरा लिखेंगे, कितना हो गया 8, और इधर जो छोड़े उसको लिखेंगे। क्या छोड़े 8, यहाँ पे क्या छोड़े 3, और यहाँ पे क्या छोड़े 6, यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और सिखाता हूँ। मान लीजिए अगर 72 है, इसका स्क्वायर निकालना है, 72 का स्क्वायर, तो 2 डिजिट है, आपको क्या करना है, इस तरह का बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है। इधर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, फिर यहाँ से डायगोनल खींचना है। कितना 72 है, लिखेंगे 7 2, यहाँ पे भी लिखेंगे 7 2, ठीक। अब क्या 7 7 जा 49, तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। 7 2 जा 14, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 2 7 जा 14, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। 2 2 जा 4, तो 0 और 4 लिख देंगे। सिंगल डिजिट रहेगा तो आगे 0 लगा देना है। 2 2 जा 4, तो 0 और 4 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से देखिए इस डायगोनल के ऊपर में क्या है 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 9 1 10 और 1 11, यहाँ 11 लिखेंगे। 4 4 8 लिखेंगे इसको। फिर इसके बाद देखिए कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, तो 8 हो गया। अब फिर नीचे कितना 4, यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो सिंगल डिजिट है उसमें 0 लगा के डबल बना देना है। देखिए डबल बना दिए, ठीक है बाबू, डबल बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये 4 को छोड़ देना है और ये 0 को जोड़ देना है। कितना आ गया बोलिए 0 8 आ गया। फिर 8 को छोड़ देना है, 0 को जोड़ देना, 0 को प्लस कर देना, कितना हो गया 11 आ गया। फिर 1 को छोड़ देना, फिर 1 को प्लस कर देना, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे बचा रहा था उसको पूरा लिखते हैं, कितना हो गया 5। देखिए यहाँ पे 5 है और इधर जो छोड़े उसको लिखेंगे 1, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम 3 डिजिट वाला सिखाते हैं। 3 डिजिट देखिए, मान लीजिए 1 2 5 है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है डायगोनल मेथड से, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले लिखेंगे, देखिए पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, पहले हम लोग को स्क्वायर बनाना है, ठीक है। 3 डिजिट है, इधर से 3 3 करके बांट देंगे, ठीक। फिर इसका डायगोनल खींचेंगे इस तरह से, हर एक का डायगोनल खींच देंगे, ठीक। अब यहाँ 1 2 5, इधर भी लिखेंगे 1 2 5 लिख दिए, ठीक। अब 1 1 जा 1, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 1 जा 1, क्या लिखेंगे 1 1 जा 1, तो 0 1 होगा। 1 2, फिर क्या होगा 1 2 जा 2, तो 0 2 होगा। 1 5 जा 5, तो 0 5 होगा, ठीक है। देखिए अब 2 1 जा 2, तो 0 2, 2 2 जा 4, तो 0 4, 2 5 जा 10, तो 1 0, 5 1 जा 5, तो 0 5, 5 2 जा 10, तो 1 0, 5 5 जा 25, तो 2 5, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इस डायगोनल के ऊपर में देखिए 0 है, नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कितना है 0 1 0, 1 है 1 लिखेंगे, ऐड करके लिखा जाता है। अब इसमें देखिए क्या क्या है, 2 2 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर इसमें देखिए क्या 5 1 6 और 4 10 और 1 11 है, 11 तो यहाँ 11 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें देखिए क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। फिर इसमें क्या है 5, तो 5 लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। अब क्या करना है, जो सिंगल डिजिट है उसको हम लोग को क्या किया जाता है, डबल बनाया जाता है। तो यहाँ 0 लगा दो,
यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको छोड़ देना है और आगे 0 उसको जोड़ देना है। ठीक है, फिर इस 2 को छोड़ देना, आगे 0 है जोड़ देना है, फिर 1 को छोड़ देना, आगे 1 है जोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ 5 को छोड़ देना, इसके आगे 0 लगा के डबल डिजिट कर देना, 0 को यहाँ पे जोड़ देना है। कितना आया 1। अब यहाँ जो रहता है उसको पूरा लिखा जाता है, तो कितना हो गया, ये हो गया 1 इधर 5, 1 5 फिर 1 2 5, यही आंसर हो गया। समझ आया स्टूडेंट? आई होप यहाँ तक सारे लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सारे लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास में मैंने आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखाएं डायगोनल मेथड से। आपको कैसा वीडियो लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, और हम आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रहे, आपको कमेंट्स करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक 15 का स्क्वायर है, ठीक है, और एक 100 का स्क्वायर है। इसको आपको डायगोनल मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।